अब बात बिहार की। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला अब से 20 घंटे के बाद हो जाएगा। कल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी कैबिनेट मीटिंग करेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। नीतीश के इस्तीफे के बाद उनके उत्तराधिकारी के चुनाव का औपचारिक प्रोसेस शुरू होगा। बीजेपी और जेडीयू ने अपने सारे विधायकों को पटना बुला लिया है। कल शाम 4 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की मीटिंग होगी। इससे पहले 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। शिवराज सिंह चौहान सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर वहां जा रहे हैं। इस बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी, लेकिन औपचारिक ऐलान एनडीए विधायक दल की मीटिंग के बाद किया जाएगा। दिन के 3 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपा के विधानमंडल दल के नेता के चयन हेतु विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी रहेंगे और एनडीए की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में 4 बजे बुलाई गई है, जिसमें विधानमंडल दल के एनडीए के विधानमंडल दल के नेता का चयन होगा। पता यह लगा है कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 15 अप्रैल को होगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज राज्यपाल के सचिव ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इसके बाद पटना के डीएम और एसएसपी भी सम्राट चौधरी से मिले और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बात की। सम्राट चौधरी अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, नीतीश की सरकार में होम मिनिस्टर हैं। हालांकि अभी बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर किसी के नाम का कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले चीफ मिनिस्टर की रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। इसी बारे में और ज्यादा बात करने के लिए चलते हैं पटना। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र। नीतीश, देखिए, लोगों के मन में तो एक ही सवाल है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसका अगर कोई स्पष्ट जवाब है तो दे दें। क्या सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय है, और आज क्या दिन भर में हलचल रही? जी देखिए, ये लगभग तय हो चुका है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और एक औपचारिकता सिर्फ बची है। कल बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक और एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में इस बात की घोषणा हो जाएगी, और इसकी वजह भी है। बीजेपी जेडीयू का जो एक वोट बैंक है, नीतीश कुमार का जो लवकुश वोट बैंक है, जिसमें कुर्मी, कोयरी और धानुक जाति आती है, 10% का एक बड़ा वोट बैंक है। यादव जाति के बाद सबसे बड़ी जाति यदि है तो लवकुश है। इस वोट बैंक को, यानी नीतीश कुमार की जो राजनीतिक विरासत है, उसको बीजेपी अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है, और यही कारण है कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। और यह कोई अभी का प्रयोग नहीं है। काफी पहले बीजेपी इसी दिन को ध्यान में रखकर सम्राट चौधरी को लगातार आगे बढ़ा रही थी। आपने देखा कि उनको विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, फिर डिप्टी सीएम जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी, और इन सारी जिम्मेदारियों को सम्राट चौधरी ने बखूबी निभाया भी है। तो ये लवकुश वोट बैंक जो है, ये सबसे बड़ी वजह है, और जाहिर है इसी वोट बैंक को बीजेपी आगे रखना चाहती है, और जाहिर है अब इसकी सिर्फ एक औपचारिक घोषणा होनी बची हुई है। और आज दिन भर जो गतिविधियां रही, उससे भी इस बात के संकेत मिले हैं। दिन भर सम्राट चौधरी से नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी रहा। राजभवन के जो अधिकारी हैं वो भी उनसे मिलते रहे, तो कहीं भी इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है। और यदि सम्राट चौधरी या कहें कुशवाहा जाति को नेतृत्व नहीं मिलता है, तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि जो लवकुश वोट बैंक है, उसको इस बात का एहसास होगा कि उसके हाथ से सत्ता चली गई। तो ऐसा कोई नया प्रयोग बीजेपी नहीं करना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार की जो लीगेसी है उसको अपने साथ जोड़ा जाए। और जाहिर है इसके अलावा जो दूसरा वोट बैंक बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जिसके जरिए 202 का जो आंकड़ा इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने, एनडीए ने हासिल किया है, उसको आगे जारी रखा जाए। तो ये तय हो चुका है, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका। अब बाकी फाइनल जवाब तो जैसा आपने बताया कल शाम को मिल ही जाएगा। तो ये तय लग रहा है कि ये तो तय है कि नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी मीटिंग कल होगी, फिर उनका इस्तीफा भी होगा। परसों बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा। पहली बार बिहार में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ये सही है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे हैं। नीतीश चंद्र बता रहे हैं कि जातीय समीकरणों के लिहाज से भी सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय लगता है, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, इसलिए नाम का ऐलान होने तक इंतजार करना ही बेहतर होगा। आरजेडी और कांग्रेस का इसमें कोई रोल नहीं है।
लेकिन उनको परेशानी इस बात की है कि बिहार में सत्ता का हस्तांतरण इतनी स्मूथली कैसे हो गया।